समरसेट और मिडिलसेक्स के बीच होने वाला आज का इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का मैच, जिसमें मिडिलसेक्स की टीम की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रही है, अभी तक 4 मुकाबले खेली इस टूर्नामेंट के अंदर, जीती केवल एक है, वो भी अपना लास्ट वाला मुकाबला एसेक्स के खिलाफ 6 विकेट से इन्होंने मैच को जीता। हालांकि उसके पहले के तीनों मुकाबलों में एक मैच इनका बारिश में धुला था, बाकी 2 मुकाबले ये टीम हारी थी, तो कंडीशन तो बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही फिलहाल पिछले मैच को छोड़ करके। वहीं पर समरसेट की बात करें तो ये टीम अपने 3 के तीनों मुकाबले जीत करके यहाँ पर पहुंची है, तो हाई इन कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ टॉम बेंटन और एक बड़ा चेंज जहां पर इस टीम के अंदर हुआ। टॉम बेंटन को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक सीरीज खेल रहे थे, वो आ चुके हैं स्क्वाड के अंदर वापस, जो कि ओपन भी करता आपको दिखाई पड़ेंगे। तो क्या वो आज के इस मैच के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन होंगे, या उनके अलावा कौन से ऐसे डिफरेंशियल पिक्स होंगे जो कि हमारे टीम में आएंगे, और कौन से बड़े नाम होंगे जो कि ड्रॉप होंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे आज के इस पूरे वीडियो के अंदर। जिसमें सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करें और मैदान का नाम होगा द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड को, वो मैदान जो कि टॉन्टन नाम की जगह पर स्थित है, जहां पर एक मैच इसी सीजन का खेला भी जा चुका है इसी ग्राउंड के ऊपर। मैच यहां पर 12 जून को यानी कि आज ही रात को 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन ये तो टाइम हो गई भारत के समय के हिसाब से, रात को 11 बजे से। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से बात करें तो शाम को 6:30 बजे से एक डे नाइट टी20 मैच के रूप में, मतलब कि 6:30 बजे वहां पर धूप ही होती है बेसिकली। और अगर हम बात करें वेदर की ही ना, तो चूंकि हमने अभी धूप की भी बात करी, तो वेदर फोरकास्ट भी जानना काफी जरूरी है कि यहाँ पर आज दिन के दौरान बारिश होने की संभावनाएं काफी अच्छी खासी हैं। लेकिन मैच के दौरान अगर हम बात करें तो वेदर में बारिश की संभावनाएं तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हल्के फुल्के क्लाउड्स मैदान पर बने हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अर्लियर पॉसिबल रेन, अगर ये चीज देखने को मिलती है तो अंडर कवर पिच होगी, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि मैच के स्टार्ट होने के पहले क्या पिच अंडर कवर थी या नहीं थी। क्योंकि अगर हम बात करें, जो पिछले 4 मैचेस इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं, 4 के चारों बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस यहां पर जीती हैं, और जैसी कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है उसमें भी कोई टीम यहां पर टॉस जीतेगी तो फील्डिंग करने की ही कोशिश करेगी, और वही एक तरह की कंडीशन फिर से अप्लाई होगी कि जो टीम टॉस जीतेगी फील्डिंग करेगी, मैच भी वही टीम इस स्कोर किसी भी स्कोर को चेस करते हुए जीतेगी। क्योंकि यहां पर पिछले जो 4 मुकाबले, जिसमें एक मुकाबला तो इसी सीजन का है, 30 मई 2025 को हुआ था, यह भी शाम को 6:30 बजे ही मैच स्टार्ट हुआ था डे नाइट मैच के रूप में, जहां पर सरे की टीम ने पहले बैटिंग करते 146 रन बनाया था 9 विकेट के नुकसान पर। 9 की 9 विकेटें पेसर्स लेकर के गए थे। पहले पावर प्ले के 6 ओवर में 30 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद सेकंड इनिंग की बात करें तो समरसेट की टीम ने यहां पर 147 रन बना करके 5 विकेट पर मैच को जीता। 3 विकेटें पेस ने, 2 विकेटें स्पिन ने ली। पावर प्ले के पहले 6 ओवर में 45 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा। ये तो इस सीजन के एकमात्र खेले गए मुकाबले की बात हम कर रहे हैं जहां पर कोई हाई स्कोरिंग गेम देखने को नहीं मिला। इवन पिछले सीजन के 3 और मुकाबले अगर आप उठा लें तो 180 190 के अराउंड स्कोर यहां पर बन रहे थे पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान। लेकिन एक चीज कॉमन देखने को मिल रही थी, वो थी पहली इनिंग का पावर प्ले। यहां पर 53 पर 2 विकेट, यहां पर 44 पर 3 विकेट, यहां पर 49 पर 1 विकेट, और लास्ट वाले मैच में 30 पर 2 विकेट तो गिरी। हालांकि सेकंड इनिंग के पावर प्ले भी अगर आप देखें तो एक विकेट गिरा है, लेकिन वहां पर रन्स भी बने हैं। तो सीधे सीधे समझ में आती है ये बात कि क्यों यहां पर कोई भी टीम सेकंड बैटिंग करना ही प्रेफर करती है, क्योंकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए यहां पर हेल्प होती है, और कंडीशन भी ऐसी होने वाली है कि जो कि हेल्प और भी प्रोवाइड करवाएगी। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो क्लियर कट यहां पर पहले फील्डिंग करते ही दिखाई पड़ रही है। और एक और आंकड़ा, ये तो आपने देख ही लिया कि पावर प्ले में हेल्प है, साथ ही साथ पेसर्स ज्यादातर विकेटें ले रहे हैं। ओवरऑल आंकड़े भी आपके सामने है कि इन पिछले 4 मैच में स्पिन को केवल 8 विकेटें मिली हैं, उसमें से भी 5 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर पिछले 4 मैचेस में, और पेस को मिली है 35 विकेटें, और उसमें से भी 23 विकेटें पहली इनिंग के अंदर। और यही आंकड़े पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि क्यों यहां पर पहली इनिंग में तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद होती है, विकेटें सबसे ज्यादा यहां पर गिरती हैं। तो एक अच्छा बैलेंस पीस जहां पर शुरुआत में हेल्प होगी तेज गेंदबाजों के लिए, जिस पर हमको यह देखना जरूरी होगा कि दिन के दौरान क्या बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, और साथ ही साथ क्या अंडर कवर पिच थी या नहीं, उसमें भी काफी हेल्प हमको, खास करके जो पावर प्ले के बॉलर्स होंगे ना, पहले जो 6 ओवर के बॉलर पहली इनिंग के दौरान, और इवन जो डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हैं पावर प्ले के साथ, वो बड़े जरूरी हैं। तो दोनों टीमों की तरफ से ऐसे बॉलर हैं कौन से, वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि वेदर फोरकास्ट, पिच के बारे में जो अपडेट होगी और उसकी बेसिस पर जो मेरी फाइनल स्मॉल लीग की टीम बनेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो स्क्वाड अनाउंस किया गया आज के इस मैच के लिए, अगर हम बात करें सबसे पहले समरसेट की टीम के, तो टॉम बेंटन वापस आ गए हैं। विल स्मिथ के साथ आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। टॉम कॉलर कैडमोर है, टॉम एवेल है, टॉम लेमन बाई। जो टॉम बेंटन पहला मैच खेले थे, अगले 2 मैचेस में अवेलेबल थे नहीं, लेकिन उनकी जहां पर टॉम लेमन बाई ने ओपन किया था, और प्रोबेबली आज ये नंबर 5 पर आते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद लेविस ग्रेगरी है, बेन ग्रीन है, क्रेग ओवर्टन है, लेविस गोल्ड्सवर्दी है, मैट हेनरी और राइली मेरिडिथ, यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स आपको यहाँ पर खेलते दिखाई पड़ रहे हैं। बेंच पर आपके पास सीन डिक्सन और जॉश डेवी हैं, और ये इनके बॉलर्स जो पिछले 2 मैचेस में किस किस ओवर में बॉल, जैसे अगर बात करें क्रेग ओवर्टन की ही, तो पिछले मैच में पहला, तीसरा, पांचवा, 12वां, उसके पहले वाले मैच में पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि साफ दिखाई पड़ता है एक पावर प्ले के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। पहले 6 ओवर के पावर प्ले में 3 ओवर आपको कर देंगे। बाकी मैट हेनरी 2 ओवर पावर प्ले में करते दिखाई पड़े पिछले
पिछले दोनों मैचेस में 1 ओवर मिडिल का करते दिखाई पड़े और 1 ओवर ऑलमोस्ट डेथ का करते दिखाई पड़े हैं। वहीं पर रायले मेरेडिथ की बात करें तो एक आध ओवर आपको पावर प्ले में कर देते हैं, 1 ओवर कहीं जाकर के मिडिल में कर देंगे, लेकिन 2 ओवर आपको डेथ में करते दिखाई पड़ेंगे। ये हमने पिछले दोनों मैचेस में देखा है। ठीक उसी तरह से लेविस ग्रेगरी भी 2 ओवर के अराउंड आपको डेथ में और बाकी मिडिल ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बेन ग्रीन भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और उसके साथ साथ लेविस गोल्ड्सवर्दी को भी 1-2 ओवर की बॉलिंग कराई जाती है, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर क्या होगा और साथ ही साथ बॉलर्स कहां पर बॉलिंग करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े भी देख सकते हैं T20 फॉर्मेट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें टॉम बेंटन को बहुत सारे लोग जानते हैं, विल स्मिथ के बारे में जाने तो 108 मैचेस में 2788 रन है, 26 का बैटिंग एवरेज है, जो कि दोनों इनिंग्स में लगभग एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। इवन बाकी सभी बैटर्स का भी लगभग एक जैसा बैटिंग एवरेज दोनों इनिंग के अंदर है। बाकी टॉम एबेल जो कि 155 मैच में 30 के एवरेज से रन बनाते रहे हैं, इनका बैटिंग एवरेज सेकंड इनिंग का 37 है, पहली इनिंग का 27 है। ये चीज एक पैटर्न है बेसिकली पूरे करियर का, जो आपके सामने मैं रखता जरूर हूं, जो कि ग्रैंड लीग में काम आता है। ठीक उसी तरह से बॉलर्स के भी बारे में बात कर लें, जैसे मैट हेनरी को ही ले लीजिए, 150 में 185 विकेटें ले चुके हैं। पहली इनिंग में हर 16वीं गेंद पर, सेकंड इनिंग में हर 17वीं गेंद पर इनको विकेटें मिलती हैं, जो इन्होंने अपने पूरे करियर में सफलताएं निकाली हैं बॉलिंग करते हुए पहली या सेकंड इनिंग के दौरान। उसका डेटा भी आपके सामने है, तो ये वीडियो को रोक करके आप हर एक प्लेयर का T20 एक्सपीरियंस देख सकते हैं, जो कि अच्छा खासा है हर एक प्लेयर का। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म, और जैसा आपको मैंने वीडियो को शुरू में ही बता दिया था कि ये टीम जो है ना इस सीजन के अंदर 3 मुकाबले खेली है, 3 के तीनों अपने मुकाबले जीती है शानदार परफॉर्मेंस के दम पर अपने खिलाड़ियों के। जिसमें अगर हम बात करें तो टॉम बेंटन ने पहला मैच खेला था 23 रन बनाए थे, अगले दोनों मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे, 30 नाबाद और 3 रन की 2 पारी खेली थी। हालांकि वहां पर ये बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 पर आ रहे थे। बाकी विल स्मिथ की बात करें तो अभी तक के 2 मैचेस इनके काफी शानदार रहे हैं, तो इन फॉर्म तो दिखाई पड़ते हैं। बाकी इवन टॉम कॉलर कैटमोर जिनके पहले 2 मैचेस उतने अच्छे गए नहीं, लेकिन अगले मैच में उन्होंने शानदार हाफ सेंचुरी लगा दी। और इसके साथ साथ टॉम एबेल अभी तक के तीनों मैचेस में नॉट आउट लौटे हैं, तो निश्चित रूप से जबरदस्त फॉर्म में तो दिखाई पड़े ही हैं। टॉम लेमन बाई जिन्होंने टॉम बेंटन के नहीं होते हुए 2 मुकाबलों में ओपन किया, 35 और 36 रन की 2 शानदार शुरुआत दिलाई और प्रोबेबली आज नंबर 5 पर शायद आ जाएं, ये भी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और बॉलिंग में लेविस ग्रेगरी ने बढ़िया काम किया 3 मैच में 5 विकेटों के साथ। इवन बेन ग्रीन ने काफी अच्छा काम किया 3 मैच में 5 विकेटों के साथ। क्रेग वॉटन को 3 मैच में केवल 2 ही विकेटें मिली हैं, लेकिन आज अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो ये बहुत ही बड़े ट्रम्प हो सकते हैं। हालांकि लगभग सभी की टीम में होंगे ये, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन ये एक ऐसे प्लेयर है जिनको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इवन सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान। खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में निश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन बनेंगे, जैसा कि पिच रिपोर्ट भी कहता है। बाकी लेविस गोल्ड्सवर्दी को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मैट हेनरी ने अभी तक के 3 मुकाबलों में टोटल 7 विकेटें चटकाई हैं, 2 बार 3-3 विकेटें हैं। रायले मेरेडिथ ने भी शानदार काम किया, अभी तक के 3 मुकाबलों में इन्होंने भी 7 विकेटें चटकाई हैं। तो ओवरऑल पूरी जो टीम है ना काफी तगड़े फॉर्म में है, और यही एक रीजन है कि 3 में से 3 के मुकाबले जीती है, जिसमें निश्चित रूप से आप कह सकते हैं टॉम बेंटन ठीक ठाक से फॉर्म में है, क्रेग वॉटन भी ठीक ठाक से ही फॉर्म में है, लेविस गोल्ड्सवर्दी को उतने मौके नहीं मिले हैं। बाकी बेंच पर जो दोनों प्लेयर्स उनके खेलने की संभावना लगभग ना के बराबर है, तो टीम तो तगड़े फॉर्म में है। तो लेकिन फिर भी ये डिसीजन तो हमको लेना ही पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेयर लें। सारे के सारे 9 से 10 प्लेयर तो आपको लेके जाएंगे नहीं, तो हेड टू हेड के आंकड़े से उससे हेल्प लेने की कोशिश करेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि जब ये जो प्लेयर है समरसेट के जब खेलते हैं मिडिलसेक्स के खिलाफ T20 फॉर्मेट में, तो टॉम बेंटन के हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें तो 6 मैच में 222 रन है, 62 का बढ़िया हाईएस्ट स्कोर है, जिसमें पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 33 तो सेकंड इनिंग का 78 हो जाता है। परफॉर्मेंस काफी शानदार इनकी रही है। वहीं पर विल स्मिथ के आंकड़े टीम के खिलाफ कुछ खास अच्छे हैं नहीं, और वहीं पर टॉम कॉलर कैटमोर के 2 मैच में 94 रन है, 64 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। टॉम एबेल जो अभी तक के तीनों मैचेस में नॉट आउट लौटे हैं, शानदार इनिंग्स खेल करके फिनिश करके मैचेस को, ये भी काफी जबरदस्त खेलते हैं। अगर आप देखें मिडिलसेक्स के खिलाफ 2 मैच में 262 रन, 101 का हाईएस्ट स्कोर, यानी सेंचुरी भी है। पहली इनिंग के अंदर बैटिंग एवरेज 132 है। टॉम लेमन बाई की बात करें तो ये जो कि बॉलिंग भी करते रहे हैं, हालांकि इस सीजन में अभी तक बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़े हैं, तो नंबर इनके हैं 3 मैच में 4 विकेटों के साथ। बाकी लेविस ग्रेगरी के 10 मैच में 165 रन है, 10 विकेटें भी है, तो ओवरऑल एक तगड़े ऑप्शन बन जाते हैं। बेन ग्रीन के 4 मैच में 9 विकेटें हैं, जो बैटिंग भी कर लेते हैं। क्रेग वॉटन के 10 मैच में 10 विकेटें हैं। इसके बाद बात करें लेविस गोल्ड्सवर्दी, तो 1 मैच खेले 11 रन है, कोई विकेट नहीं, चूंकि बॉलिंग करी नहीं है। मैट हेनरी खेले नहीं है। रायले मेरेडिथ के 1 मैच में 4 विकेटें हैं। तो निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं ना हेड टू हेड के भी, वो भी काफी हद तक तगड़े तरीके से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि 2-3 प्लेयरों को छोड़ करके बाकी सारे प्लेयर जो समरसेट के हैं, जब भी इन्होंने मिडिलसेक्स के खिलाफ मैचेस खेले हैं, तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। और इसी वजह से एक और डेटा लेने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा वेन्यू का, और इस मैदान पर किए गए परफॉर्मेंसेस भी देखेंगे। तो टॉम बेंटन हो गए, यहाँ पर विल स्मिथ हो गए, दोनों का होम ग्राउंड है, तगड़े नंबर्स इन दोनों के यहाँ पर रहे हैं। 35 मैच में 31 मैच में 1000 से ज्यादा रन है, बैटिंग एवरेज 30+ का है दोनों इनिंग्स के अंदर। और वहीं पर टॉम कॉलर कैटमोर थोड़े से कमजोर पड़ते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहीं पर टॉम एबेल के नंबर यहाँ पर धमाकेदार है, 43 मैच में 1340 रन, और लगभग कई बार नॉट आउट लौटते हैं फिनिश करके मैचेस, इसी वजह से बैटिंग एवरेज 43 का है। लेकिन टॉम लेमन बाई के नंबर से यहाँ पर निश्चित रूप से जब बैटर
बैटर तो ठीक ठाक है, बॉलर के रूप पर उतने अच्छे हैं नहीं। लेविस ग्रेगरी के 58 मैच में 848 रन है, 68 विकेटें भी है। बेन ग्रीन के 29 मैच में देखिए 47 विकेटें हैं, क्या कमाल के आंकड़े हैं। और उसके साथ साथ क्रेग ओटन के भी 44 मैच में 44 विकेटें हैं। लेविस गोल्ड्सवर्दी के आंकड़े काफी एवरेज हैं, लेकिन मैट हेनरी के 8 मैच में 15 विकेटें हैं, राले मेरेडिथ के 8 मैच में 8 विकेटें हैं, इवन जोश डेवी के भी 23 मैच में 35 विकेटें हैं। तो ऐसा कोई आंकड़ा है ही नहीं जिसके दम पर आप निश्चित रूप से ये कोशिश करें कि इस टीम से आप मेजॉरिटी 6 प्लेयर लेकर के जा पाएं। तो ऐसे नंबर्स हैं इन प्लेयर्स के समर सेट के, चाहे वेन्यू के देख लें, चाहे हेड टू हेड के देख लें, चाहे रिसेंट फॉर्म देख लें, कि उसके दम पर आप 8 से 9 प्लेयर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो तो करना निश्चित रूप से है नहीं, सूट करेगा नहीं, क्योंकि हमको सामने की टीम के भी प्लेयर्स लेने हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है आज के इस मैच में ना, कि किस इनिंग की बैटिंग होगी उस पर चीजें काफी हद तक डिपेंड करेगी। और पहली इनिंग की बैटिंग अगर होती है तो यहाँ पर मैं विल स्मिथ को पिक नहीं करने वाला, ये केवल मेरे सेकंड इनिंग की बैटिंग में होंगे। पहली इनिंग की बैटिंग में यहाँ पर मैं टॉम एबेल को लेकर के जाऊंगा, और जैसे फॉर्म में टॉम बेंटन हालांकि हैं, ये भी कुछ खास सूटेड ऑप्शन है नहीं पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए। उसमें हमको सामने की टीम की बॉलिंग भी देखनी पड़ेगी, जो कि अभी आप आगे चल करके देखेंगे। पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं वो कितने एबल हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो पहली इनिंग की अगर बैटिंग होती है इस टीम की, तो वहां पर मैं डाउटफुल रहूंगा टॉम बेंटन को लेकर के, लेकिन कोहलर कैटमोर को लेकर कोई डाउट यहाँ पर रहेगा नहीं। और साथ ही साथ चूंकि ऊपर के टॉप 4 में से अगर हमने कम से कम 3 बैटर्स ले लिए, तो टॉम लेमन बाई की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं। वहां पर हम बैकअप रखेंगे लेविस ग्रेगरी का, जो आपको बॉलिंग भी करके देंगे। बेन ग्रीन को हम मिस कर नहीं सकते, ये भी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करके दे सकते हैं। और उसमें मैट हेनरी और राले मेरेडिथ तो मस्ट हैं, खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है। तो सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग होती है तो वहां पर राले मेरेडिथ की जहां पर आप क्रेग ओवटन को या तो कोई दूसरा एक एक्स्ट्रा बैटर भी रख सकते हैं जो टॉप ऑर्डर को, खास करके चूंकि वहां पर आपने देखा तब टॉम बेंटन भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं, एक बॉलर कम करके। तो ओवरऑल अब इससे भी देखेंगे ना, तो काफी हद तक 6 से 7 प्लेयर तो मिनिमम आपको रखने ही पड़ेंगे। 7 प्लेयर के आसपास इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें दिखाई पड़ती है समरसेट की। लेकिन अभी हम अगली टीम को भी देखेंगे ना, तो चीजें काफी हद तक कंफर्म होंगी, जिसमें प्लेयर बैटल को भी देख लेते हैं। सबसे पहले समरसेट के प्लेयर्स का, टॉम बेंटन का कोई खास बैटल है नहीं सामने की टीम की तरफ से। विल स्मिथ टॉम हेल्म की 12 गेंद पर 8 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं, जो सामने की टीम के जबरदस्त बॉलर हैं। जफर गौहर पर भी 12 गेंद पर 26 रन बना करके एक बार, रियान हिगिंस की 12 गेंद पर 17 रन बना करके एक बार। तो जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं टॉम हेल्म जैसे खिलाड़ी, उनके खिलाफ काफी कमजोर पड़े हैं। बाकी टॉम एवेल भी जफर गौहर की 4 गेंद पर 4 रन बना करके एक बार, जबकि टॉम कोलर कैडमोर भी 20 गेंद पर 42 रन बना करके टॉम हेल्म की गेंद पर एक बार आउट हुए हैं, यानी कि नंबर्स उनके तगड़े हैं। विल स्मिथ एक कमजोर कड़ी दिखाई पड़ते हैं इस टीम के अंदर, टॉप 4 के अंदर खास करके। इसके बाद टॉम लेमन बाई, रियान हिगिंस को बेहतरीन खेले, लेकिन लेग स्पिन इनकी कमजोरी है, जिस पर 67 गेंद पर 64 रन बना करके 9 बार आउट हो चुके हैं। लेविस ग्रेगरी की बात करें तो ये भी टॉम हेल्म पर एक बार फंसे हैं सस्ते में। लेकिन एक बात तो कम से कम क्लियर है कि सामने की टीम का पावर प्ले का जो बॉलर है, खास करके टॉम हेल्म, वो तो एक तगड़ी कड़ी है सामने की टीम की, जो परेशान करेंगे इनके टॉप ऑर्डर के बैटर्स को। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग उस टीम को मिल गई, तो जो कि है सामने की टीम जिसकी हम नाम अगर लें तो वो टीम है मिडिलसेक्स। और मिडिलसेक्स की तरफ से अगर आप प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर देखें तो केन विलियमसन है, स्टीफन स्किनाजी है, बेन गिडिस है, लीस डुप्लॉय है, जैक डेविस है, रियान हिगिंस है, ल्यूक हॉलमैन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ बढ़िया लेग स्पिन बॉलर भी हैं। और सामने की टीम के 1-2 खिलाड़ियों को आपने देखा लेग स्पिन बहुत अच्छी नहीं खेलते। बाकी जोशुआ डी केयर्स है, एक ऑफ स्पिन बॉलर, जफर गौहर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, बाकी टॉम हेल्म है, नोआ कॉर्नवेल है। तो ये तो इनकी पूरी की पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है, और नामों को देख करके ही काफी हद तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीम सामने वाली टीम से काफी हद तक इंफीरियर दिखाई पड़ती है, और जो समरसेट की टीम है वो काफी तगड़ी दिखाई पड़ रही है। बेंच पर इनके पास हेनरी ब्रुक्स, जॉय क्रैकनेल और मैक्स होल्डन भी हैं। और जैसा आपको मैंने कहा था, ये जानना जरूरी है पावर प्ले के बॉलर्स कौन होंगे, तो उसमें नोआ कॉर्नवेल एक ऐसे खिलाड़ी जो 2 ओवर पावर प्ले के, कभी कभार 1 ओवर मिडिल का और 1 ओवर डेथ का करेंगे, और उसके अलावा या तो 2 ओवर डेथ का करेंगे। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो कोई पावर प्ले में 2 ओवर तो मिनिमम करेंगे। उसी के साथ साथ टॉम हेल्म भी 2 ओवर पावर प्ले में करेंगे, 1 ओवर कभी कभी स्पिनर आपको करके दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर जफर गौहर। और यही 4 इनके मेन बॉलर हैं जो पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, जिसमें रियान हिगिंस की भी आज बॉलिंग करने की संभावनाएं काफी अच्छी हैं जो चेंजेस हुए उसको देखते हुए। हालांकि जोशुआ डी केयर्स को अभी तक बॉलिंग नहीं करा रहे हैं लोग अच्छे तरह से, लेकिन अगर पिच में सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई तो करेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि टॉम हेल्म और नोआ कॉर्नवेल बहुत ही तगड़े, और उसके साथ साथ रियान हिगिंस, जैसी आज की पिच है रियान हिगिंस भी बहुत तगड़े डिफरेंशियल पिक यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें ल्यूक हॉलमैन भी एक नाम है। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये टीम जो दिखाई पड़ रही है ना मिडिलसेक्स की, ज्यादा टॉम हेल्म के अलावा
कुछ हद तक नोवा कॉर्नवेल के अलावा ज़्यादा संघर्ष मुझे नहीं लगता कि दे पाएगी ये सामने वाली टीम को, लेकिन देखना पड़ेगा वेदर कैसा है। बाकी करियर के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पूरी की पूरी टीम का, और उसके बाद रीसेंट फॉर्म जिसमें आपको बता चुका हूं मैं, ये टीम ऑलरेडी 4 मुकाबले खेल करके 2 मुकाबले हार चुकी है। 1 मुकाबला बारिश में धुला था, 1 मुकाबला लास्ट वाला ये टीम जीती थी 6 विकेट से, जहां पर स्टीफन एस्किनाजी ने 72 रन बनाए थे, 31 रन की पारी खेली थी। केन विलियमसन ने, बेन गिडिस ने 34 नाबाद की पारी खेल दी थी, जो कि एक हाफ सेंचुरी ऑलरेडी इसके पहले लगा करके आए थे। बाकी दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े थे। बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर इनका जो है ना वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, जिसमें रियान हिगिंस एक ऐसे प्लेयर रहे हैं जो कि बॉलिंग के साथ साथ बॉलिंग के साथ तो बहुत तगड़ा नहीं, लेकिन बैटिंग में ठीक ठाक काम करते दिखाई पड़े। पिछले मैच में भी 8 रन बना करके नाबाद रहे थे। बाकी बॉलिंग में ल्यूक हॉलमैन जो पहले 2 मैचेस में तो 1 ही विकेट ले पाए थे, अगले 2 मैच में 5 विकेट लेकर के गए। हालांकि ये पिच जो है ना वो स्पिनर्स को ज्यादा सूट करती है नहीं, लेकिन चूंकि ये बैटिंग की भी एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करवाते हैं तो एक अच्छे ऑप्शन बने रहेंगे रियान हिगिंस के साथ साथ। और उसके बाद जैसे आपको हमने कहा कि ऊपर के जो खिलाड़ी हैं उसमें केन विलियमसन पर तो आप भरोसा डेफिनेट तौर पर कर सकते हैं। बाकी स्टीफन एस्किनाजी का जैसा फॉर्म है ये भी एक अच्छे नाम दिखाई पड़ते हैं, जिसमें बेन गिडिस भी एक नाम है। और बाकी बॉलिंग में देखेंगे तो जफर गौहर के पर मैच 1 विकेट आपको दिखाई पड़ेंगे। टॉम हेल्म ने कमाल की बॉलिंग करी अभी तक देखे तो पिछले 3 मैचेस में ही, हालांकि पहले मैच में विकेटलेस गए थे, लेकिन अगले 3 मैच में देखेंगे तो 10 विकेटें हैं। नोवा कॉर्नवेल को 4 मैच में केवल 3 ही विकेटें मिली हैं। बाकी बेंच पर एक जोई क्रैकनेल प्लेयर हैं और मैक्स होल्डन एक ऐसे प्लेयर हैं जो ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, लेकिन ये टीम ना रिसेंट फॉर्म में ही काफी हद तक पीछे दिखाई पड़ती है। 4 से 5 प्लेयर ही हैं जो कि टीम में आने लायक दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग, दोनों तरह से टीम कमजोर दिखाई पड़ती है। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े से भी काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी। स्टीफन एस्किनाजी समरसेट के खिलाफ वैसे भी फ्लॉप रहे हैं, केन विलियमसन खेले नहीं है, बाकी दोनों खिलाड़ी भी एक मैचेस में टोटल फ्लॉप हैं, लेकिन वहीं पर जैक डेविस के भी 3 मैच में केवल 48 रन है। ओवरऑल अगर आप देखें तो रियान हिगिंस के आंकड़े भी बहुत पुअर हैं, लेकिन ये काफी यूजफुल ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे, खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए ना कि इस टीम के पास तेज गेंदबाजी के ऑप्शंस ज्यादा है नहीं, जिसमें एक तो टॉम हेल्म है, नोवा कॉर्नवेल है। अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो दोनों को मैं पिक करूंगा, उसमें नोवा कॉर्नवेल को खास करके, और टॉम हेल्म की बात करें तो दोनों इनिंग्स की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे, जो कि इस टीम के खिलाफ ऑलरेडी 8 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं। और चूंकि वो जो तेज गेंदबाजी का आक्रमण है वो उतना मजबूत है नहीं इस टीम का, इसी वजह से रियान हिगिंस आज के इस मैच के लिए बहुत जरूरी ऑप्शन होंगे, जिसमें आप ल्यूक हॉलमैन को भी इंक्लूड कर तो सकते हैं। हालांकि 4 मैच में कोई भी विकेट इस टीम के खिलाफ इनके है नहीं। जफर गौहर के भी 1 मैच में केवल 2 विकेट है, तो निश्चित रूप से काफी कंसर्निंग सिचुएशन इस टीम के लिए क्रिएट होती है, जिसमें बॉलर तो ठीक ठाक है लेकिन बैटिंग वो पूरी तरह से फ्लॉप होती दिखाई पड़ती है। हालांकि वेन्यू के आंकड़े भी आकर के देखेंगे तो जैक डेविस ने यहाँ पर 1 मैच में 32 रन बनाए हैं। यहाँ पर बाकी टॉप ऑर्डर बैटर एस्किनाजी भी 3 में से 1 मैच अच्छा खेल गए हैं, बाकी सारे खिलाड़ी या तो खेले नहीं है तो फ्लॉप हुए हैं। टॉम हेल्म के 4 मैच में 4 विकेटें यहाँ पर हैं, तो क्लियर तो होती है। इवन हेनरी ब्रूक्स एक नाम है जो कि हो सकता है प्लेइंग में जगह पा जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि तेज गेंदबाजी की कमी के कारण या तो नोवा कॉर्नवेल की जहां पर खेल सकते हैं, या तो हो सकता है किसी स्पिनर की जहां पर खेल जाएं, जो कि कराना चाहिए इस टीम को। और अगर हेनरी ब्रूक्स भी खेलते हैं नोवा कॉर्नवेल, टॉम हेल्म और रियान हिगिंस के साथ, तब तो रियान हिगिंस की वो यूटिलिटी बनती नहीं, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं या केवल नोवा कॉर्नवेल की जहां पर आ जाते हैं, तब रियान हिगिंस एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन बनेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये चीज तो आपको मैंने काफी हद तक क्लियर कर दी है कि किस टीम की क्या मजबूत पक्ष है, क्या कमजोरी है और कौन सी टीम आज जीतते हुए दिखाई पड़ रही है। बाकी प्लेयर बैटल भी आपके सामने है, जहां पर स्टीफन एस्किनाजी के आंकड़े आपने हेड टू हेड में भी देखे थे, पुअर थे, वेन्यू पर भी एवरेज थे, और उसी वजह से आपको दिखाई पड़ेंगे हर एक बॉलर के खिलाफ कमजोर पड़ते हुए। बाकी लीस डुप्लॉय के और केन विलियमसन का कोई आंकड़ा है नहीं, इवन बेन गिडिस का भी कोई बैटल का आंकड़ा है नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैक डेविस बेन ग्रीन पर 2 बार आउट हो चुके हैं, और रियान हिगिंस लेविस गोल्ड्सवर्दी पर 1 बार, क्रेग वोटन को अच्छा खेले, बाकी तीनों पर काफी खराब नंबर्स इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी कप्तान है, बस कप्तान के लिए विल स्मिथ और क्रेग वोटन, जो कि विल स्मिथ ने भी काफी बढ़िया बैटिंग करी है पिछले 3 में से 2 मैचेस में, तो इसी वजह से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन पहली इनिंग की बैटिंग में ट्राई मत करिएगा, काफी कॉमन ऑप्शन हैं ये दोनों आज के इस मैच के कप्तान है, बस कप्तान के, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार ही साबित होने वाले हैं। खास करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग हुई तो इनके जहां पर आपके पास बेन ग्रीन का, केन विलियमसन का बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है। एस्किनाजी को सेकंड इनिंग की बैटिंग में भी आप ट्राई कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए ये टीम बना करके आप सेव कर सकते हैं स्मॉल लीग के लिए। बाकी फाइनल टीम जो होगी वो वेदर फोरकास्ट और पिच रिपोर्ट के साथ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है मिल जाएगा वहां पर। तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल इस वीडियो यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।